नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं उस रिश्ते की जो पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य को प्रभावित कर रहा है। भारत और अमेरिका का रिश्ता। ये कोई साधारण दोस्ती नहीं है, न ही सिर्फ व्यापार का मामला। ये कहानी है ताकत, रणनीति, दबाव, मौके और बदलते समीकरणों की। आज एक तरफ भारत है जो खुद को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। सवाल यह है कि आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्या भारत अमेरिका का बराबरी का साझेदार बनेगा, या अमेरिका भारत को सिर्फ अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेगा। पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी हलचल देखने को मिली है। अमेरिका ने कई भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए, जिससे भारत के निर्यातकों पर दबाव बढ़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दबावों के बावजूद भारत का निर्यात लगातार मजबूत बना हुआ है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वह किसी एक देश पर निर्भर रहने वाला नहीं है। अमेरिका लंबे समय से भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बताता रहा है, खासकर चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए। लेकिन हाल ही में अमेरिका की नीतियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नई सुरक्षा और सप्लाई चेन रणनीतियों में भारत को वह महत्व नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इससे यह संदेश गया कि अमेरिका अपने फायदे के अनुसार ही दोस्ती निभाता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने लाखों भारतीय युवाओं की चिंता बढ़ा दी है, H-1B वीजा। अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए हालात पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। वीजा प्रोसेसिंग में देरी, सख्त जांच और अनिश्चितता ने कई लोगों की योजनाएं बिगाड़ दी हैं। अमेरिका का कहना है कि यह उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असली बोझ भारतीय टैलेंट पर नहीं पड़ रहा। इसी बीच भारत ने भी चुप बैठने का फैसला नहीं किया। भारत ने अपने व्यापारिक रास्ते फैलाने शुरू कर दिए हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के देशों के साथ नए समझौते किए जा रहे हैं ताकि अमेरिकी दबाव का असर कम किया जा सके। भारत अब सिर्फ आईटी सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहना चाहता, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और हाईटेक प्रोडक्शन में भी बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी भारत और अमेरिका के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अमेरिका अब भी एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन भारत तेजी से उस अंतर को कम कर रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एआई और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत बड़े कदम उठा रहा है। यही वजह है कि कई अमेरिकी कंपनियां अब भारत को सिर्फ आउटसोर्सिंग सेंटर नहीं, बल्कि भविष्य का टेक हब मानने लगी हैं। राजनीति की बात करें तो यहां भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। अमेरिका में चुनावी माहौल, सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं और आक्रामक नीतियां भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। वहीं भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और साफ संकेत दे चुका है कि वह किसी एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं रहेगा। चीन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा फैक्टर है। अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन भारत बेहद संतुलित रणनीति अपना रहा है। भारत जानता है कि सीधा टकराव फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। यही वजह है कि भारत कूटनीति, व्यापार और रणनीति तीनों मोर्चों पर सोच समझकर कदम बढ़ा रहा है। अब सवाल उठता है कि भविष्य में भारत अमेरिका रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। क्या ये साझेदारी और मजबूत होगी, या फिर आपसी स्वार्थ इस रिश्ते में दरार पैदा करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 2-3 साल निर्णायक होंगे। अगर दोनों देश बराबरी और सम्मान के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो ये साझेदारी दुनिया की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर दबाव और शर्तों का खेल चलता रहा तो दूरी बढ़ना तय है। एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी के इशारों पर चलता हो। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, और अमेरिका को भी ये समझना होगा कि 21वीं सदी में भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है। ये कहानी है आने वाले कल की, आपके और हमारे भविष्य की, क्योंकि भारत और अमेरिका के फैसले पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी या स्वार्थ के बीच टूट जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ग्लोबल पल्स न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।